नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काली रात फाइल्स में। और मैं हूं समीर। शहर की भीड़ भाड़ से कोसों दूर, देवगढ़ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा शांत गांव सावनी। यहाँ की सुबह भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस दिन की सुबह अपने साथ एक नया चेहरा लेकर आई। नए फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम सिंह, जिसकी उम्र कोई 26-27 साल होगी, अपनी जीप से उतरा। आंखों में एक अलग ही चमक, वर्दी एकदम कड़क और चाल में वो आत्मविश्वास जो अक्सर तजुर्बे की कमी को छिपाने के काम आता है। विक्रम के लिए पोस्टिंग दिल्ली के बड़े ऑफिस तक पहुंचने की एक सीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो खुद को एक पढ़ा लिखा मॉडर्न अफसर मानता था, जिसके लिए साइंस और लॉजिक ही सब कुछ था। गांव वालों की पुरानी बातें, उनके किस्से कहानियां, ये सब उसके लिए बस अंधविश्वास था, जिससे वो इस इलाके को जल्द से जल्द छुटकारा दिलाना चाहता था। उसे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे कि अंधेरा वन की बातें उसके कानों में पड़ने लगी। जंगल का वो हिस्सा जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन छूने से घबराती है। गांव का कोई भी आदमी उस तरफ जाने की सोचता भी नहीं, खासकर पूर्णमासी की रात को। गांव वाले उस रात को रक्त चंद्रिका कहते थे, यानी खूनी चांद की रात। विक्रम जब भी ये बातें सुनता तो बस हंसकर टाल देता। उसके लिए ये सब पिछड़ेपन और कम पढ़ाई की लिखाई की निशानियां थी। एक शाम विक्रम अपने छोटे से ऑफिस में फाइलें देख रहा था, तभी एक मुखबिर ने खबर दी कि अंधेरा वन के उस इलाके में जहां जाना मना है, बड़े पैमाने पर खैर की लकड़ी काटी जा रही है। यह सुनते ही विक्रम का खून खौल गया। ये तो सीधे सीधे उसके अधिकार को चुनौती थी। उसने फौरन फैसला किया कि वो अगली ही रात, जो कि पूर्णमासी की रात थी, खुद गश्त पर जाएगा और उन चोरों को रंगे हाथ पकड़ेगा। जैसे ही ये बात गांव वालों में फैली, एक अजीब सी खामोशी छा गई। शाम होते होते गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी जेश्वर अपनी लाठी टेकते हुए विक्रम के क्वार्टर पहुंचे। उनकी झुर्रियों वाली आंखें में डर साफ दिख रहा था। अफसर साहब, रुक जाइए, जेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा। कल रक्त चंद्रिका की रात है, अंधेरा वन में मत जाइए, वो जाग जाएगा। कौन जाग जाएगा बाबा? विक्रम ने फाइलों से नजर हटाए बिना ही मजाक उड़ाते हुए पूछा। जंगल का रखवाला, वो जो इंसान नहीं है, वो एक मानव भेड़िया है। जेश्वर की आवाज कांप रही थी। वो उस जंगल को अपनी जान से बचाता है। जो कोई भी उस रात वहां बेअदबी करने जाता है, वो लौट कर नहीं आता। जेश्वर ने एक पुरानी कहानी सुनानी चाही। एक ऐसे नौजवान की जिसे किसी वर्दी वाले ने ही धोखा दिया था, लेकिन विक्रम ने उन्हें जीप में ही रोक दिया। बस कीजिए बाबा, ये सब डरावनी कहानियां बच्चों को सुनाइएगा। मेरा काम जंगल की रक्षा करना है, इन फालतू किस्सों पर यकीन करना नहीं। आप जाइए, आराम कीजिए। विक्रम का लहजा एकदम साफ और आखिरी था। जेश्वर निराश होकर लौट गया। उसकी आंखों में विक्रम के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि अफसोस था। वो जानता था कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और विक्रम ने उस रात जंगल जाकर अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला कर लिया था। अगली रात आसमान में चांद किसी खून के धब्बे जैसा लग रहा था। उसकी लाल रोशनी पेड़ों से छनकर जमीन पर डरावने आकार बना रही थी। विक्रम अपनी जीप को जंगल के बाहर खड़ी करके, हाथ में टॉर्च और कंधे पर राइफल टांगे, अंधेरा वन के उस हिस्से में घुस गया जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। शुरू में तो सब नॉर्मल लगा, झिंगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के उतरा, ये सारी आवाजें बंद होने लगी। एक अजीब अनहोनी सी खामोशी ने उसे घेर लिया। ये शांति सुकून वाली नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान से पहले की चुप्पी थी।
कुछ दूर चलने पर उसे वो जगह दिखाई दी जहां पेड़ काटे जा रहे थे। चोरों ने अपना काम तो किया था, पर वहां कोई नहीं था। आरी, कुल्हाड़ी, रस्सियां, सब कुछ वहीं बिखरा पड़ा था, मानो वो लोग किसी चीज से डरकर सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। तभी विक्रम को कोसों दूर से एक आवाज सुनाई दी। ये किसी आम भेड़िए के रोने जैसी नहीं थी। इसमें एक दर्द था, एक गुस्सा था, जो किसी इंसान की चीख जैसा लग रहा था। विक्रम ने खुद को समझाया, हवा होगी। पर अब उसे हर पल लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। घनी झाड़ियों के पीछे से कोई उस पर नजर रखे हुए है। टॉर्च की रोशनी में उसे कभी लगता कि दो आंखें चमकी और गायब हो गई, तो कभी लगता कि कोई लंबा साया उसके पीछे से निकल गया। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसका पढ़ा लिखा दिमाग, जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था, अब धीरे धीरे डर मान रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक निशान पर पड़ी। गीली मिट्टी में एक बहुत बड़ा पंजा छपा था। वो किसी भालू या तेंदुए का नहीं था, वो एक भेड़िए के पंजे का था, पर साइज में किसी इंसान के पैर से भी बड़ा था। अब विक्रम का माथा ठनका। उसे जेश्वर बाबा की बातें याद आने लगी। उसने वापस लौटने का फैसला किया, पर जिस रास्ते से वो आया था वो अब कहीं नहीं दिख रहा था। जंगल एक भूल भुलैया बन चुका था। उसके कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही थी, और मोबाइल में तो सिग्नल था ही नहीं। वो खो चुका था पूरी तरह से। अब वो गुर्राहट बहुत पास से आ रही थी। विक्रम ने डर के मारे अपनी राइफल कंधे से उतारकर हाथों में कस ली। उसका सारा आत्मविश्वास अब हवा हो चुका था। उसकी जगह अब रग रग में दौड़ते खौफ ने ले ली थी। और तभी वो सामने आया, पेड़ों के झुंड से निकलकर चांद की खूनी रोशनी में नहाया हुआ वो खड़ा था। वो एक भेड़िया था, पर चार पैरों पर नहीं, बल्कि इंसानों की तरह दो पैरों पर खड़ा था। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन उस पर घने काले बाल थे, लंबे लंबे नाखून थे, और चेहरा एक भेड़िए का था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी नीली आग जल रही थी। वो एक मानव भेड़िया था। उसे देखते ही विक्रम के हाथ पैर जम गए। राइफल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वो बस उस खौफनाक नज़ारे को देख पा रहा था। उस जीव ने विक्रम को देखा और एक ऐसी धाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। ये वही पल था जो कहानी की शुरुआत में था। वो भाग रहा था, और वो जीव किसी परछाई की तरह खामोशी से उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते विक्रम एक पुरानी टूटी हुई इमारत के पास पहुंचा। शायद वो जंगल के बीच बना कोई पुराना मंदिर रहा होगा। बिना सोचे समझे वो उसके अंदर घुस गया और एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। उसकी सांसें किसी तूफानी ट्रेन की तरह चल रही थी। कुछ ही पलों में वो भेड़िया भी मंदिर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी गुर्राहट से पत्थर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। मौत अब विक्रम से बस कुछ कदम ही दूर थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। चांद की रोशनी में मंदिर की छत के एक छेद से सीधे अंदर आई और दीवार पर बने एक पुराने चित्र पर पड़ी। उस चित्र में दिखाया गया था कि एक वर्दी पहना हुआ अफसर एक निहत्थे आदिवासी नौजवान को भूखे बाघों के बाड़े में धकेल रहा है। उस चित्र पर रोशनी पड़ते ही भेड़िए के कदम रुक गए। उसने एक बार उस चित्र को देखा, और फिर एक बार विक्रम को। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसकी डरावनी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा सदियों पुराना दर्द दिखा। ऐसा दर्द जैसे वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि किसी नाइंसाफी का शिकार हुई एक आत्मा है। और उसी पल विक्रम के दिमाग में जेश्वर बाबा की अधूरी कहानी पूरी हो गई। ये कहानी आज से 50 साल पुरानी है। इसी जंगल में कैलाश नाम का एक निडर और ईमानदार आदिवासी लड़का था। उसे जंगल से अपनी माँ की तरह प्यार था। उस वक्त यहाँ देश का एक ही भ्रष्ट फॉरेस्ट ऑफिसर तैनात था, जो तस्करों से मिला हुआ था।
कैलाश ने उसके खिलाफ सबूत जमा कर लिए थे और उसका पर्दाफाश करने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उस अफसर ने उसे पकड़ लिया और उसे सजा देने के लिए उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसने कैलाश को जिंदा ही पास के एक टाइगर रिजर्व के बाड़े में फिकवा दिया। कैलाश की दर्दनाक मौत हुई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जंगल के लिए उसका प्यार और वर्दी वाले के लिए उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसकी आत्मा ने एक नया खौफनाक रूप ले लिया। वो जंगल का रक्षक बन गया, एक मानव भेड़िया। वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, सिवाय उनके जो जंगल को नुकसान पहुंचाते थे, या फिर वो वर्दी वाले जो घमंड में चूर होकर उस अंधेरा वन में कदम रखते थे, जहां कैलाश की आत्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। मंदिर में उस तस्वीर को देखने के बाद भेड़िए ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि शायद थोड़ी समझ और पछतावा भी था। भेड़िए ने एक आखिरी दर्द भरी दहाड़ मारी, जो पूरे जंगल में गूंज गई, और फिर वो अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह जब गांव वाले ने विक्रम को खोजने निकले, तो वो उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिला, बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम। उसके काले बाल सदमे से एक ही रात में सफेद हो चुके थे। विक्रम ने कुछ ही हफ्तों में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सरकारी फाइलों में वजह लिखी गई, मानसिक सदमा। लेकिन विक्रम जानता था कि उसने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था, वो एक चेतावनी थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात अंधेरा वन में असल में क्या हुआ था। लेकिन एक बात वो हमेशा के लिए सीख गया था कि ये दुनिया सिर्फ साइंस और लॉजिक से नहीं चलती। इसके परे भी कुछ ताकतें मौजूद हैं। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, और कुछ चेतावनियों को अंधविश्वास समझना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज भी देवगढ़ के पास वो अंधेरा वन खामोश है, लेकिन गांव वाले जानते हैं कि रक्त चंद्रिका की रात में उसका सच्चा रखवाला आज भी जागता है, अपने घर की हिफाजत के लिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या कैलाश की आत्मा का बदला लेना सही था? और अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही और भी डरावनी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।